Ka-52 हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की गई। विद द विजुअल्स दिखाइए। हमले में यूक्रेन का आर्मर्ड कैरियर तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया में मेजर अटैक किया गया है। यह तस्वीरें आपके सामने उसी की दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। माइंस की चपेट में आया यूक्रेनी मैक्स प्रो। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। धमाके के बाद यूक्रेनी वाहन के परखच्चे उड़े। यह वही मैक्स प्रो है जो हमने आपको कुछ क्षण पहले दिखाया था। हमले से बचकर भाग रहा था यूक्रेनी मैक्स प्रो। यह देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यह आज की फ्लोर ब्रेकिंग है जिस पर मैं सीधे आऊंगा अपने मेहमानों के पास। यूक्रेन को मिले 30% पश्चिमी हथियार। नेटो के हथियार नष्ट हो गए। ब्रेक करिए। फौज की कमी यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती। डीपीआर के अंतरिम प्रमुख डेनिस पुशलिन का दावा। फ्रंटलाइन पर अनट्रेन्ड सैनिक भेज रहा यूक्रेन। ब्रेकिंग एंड शॉट्स राहुल। यूक्रेन के 30% हथियार जो पश्चिम से मिले वो खत्म हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है। नेटो के हथियार हैं ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे शॉट दिखाइएगा राहुल, जरा सीधे आइए राहुल इस खबर के पास। अब यहां पर पश्चिमी हथियारों का बड़ा नुकसान पहुंचा है। राहुल इस खबर को रखिए और वो वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो मैक्स प्रो हम दिखा रहे थे। 5 मैक्स प्रो जो खत्म हो गए, माइन वाले नहीं, दूसरे वाले, उसको बगल में दिखाइए। यूक्रेन को मिले कुल पश्चिमी हथियारों का 30% नष्ट हो गया। उसका एग्जाम्पल मैं यहां पर अभी आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है लेकिन पहले से कम होना चाहिए वो। नेक्स्ट चेंज करिए। इसके बाद जो जानकारी आ रही है, चेंज करिए प्लीज। जो जानकारी है उसके मुताबिक डीपीआर के अंतरिम प्रमुख डेनिस पुशलिन ने दावा किया है। यह देखिए मैक्स प्रो की दूसरी ब्रेकिंग मैंने बोली थी। यहां पर फौज की कमी यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती है, पुशलिन ने कहा है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। जवानों की कमी से नए मोबिलाइजेशन की मांग है, पुशलिन ने यह भी कहा है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर उसके बाद फ्रंट लाइन पर निराशा, अनट्रेन्ड सैनिक भेज रहा है यूक्रेन। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली बॉल लीजिए। सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। सर, नेटो के हथियार खत्म हो रहे हैं, यह फैक्ट है। मैं जानना चाहता हूं नेटो कब तक पुश करेगा, क्योंकि नेटो के पास अब अपने डिफेंस के लिए हथियार नहीं है। निशांत, बड़ा जबरदस्त सवाल आप पूछ रहे हैं। लड़ाई की समाप्ति के लिए ना रशिया को कोशिश करना है ना कोई देश को। ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल नेटवर्क है वेस्टर्न अलायंस का, ये धीरे धीरे इनकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम होते या जीरो होते जा रहा है। आज के दिन में जब आर्टिलरी शेल का उदाहरण लेते हैं तो एक दिन की जितनी खर्चा होता है रशिया की तरफ से, उतना कोई भी यूरोपियन यूनियन या नाटो कंट्री जो यूरोप में है, किसी भी देश के पास, जर्मनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आर्टिलरी शेल्स, उनके पास 8000 का बैलेंस है। अगर आप पूरा एकदम डिस्पैशनेटली इन्वेस्टिगेटिव वे से आप चेक करेंगे, आर्टिलरी शेल्स खत्म। तो इसलिए तो वो जब ये युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध के शुरू होने पर 8 महीने तक रशिया पर डे 20,000 बार शेलिंग कर रहा था। 20,000 शेल्स। और अभी की स्टेटस ये है कि अभी वो हर दिन, मतलब हर दिन, जिसको कहते हैं ना हम लोग कि अगर कुछ भी नहीं हो तो भी वो 1000 से ज्यादा बार शेलिंग कर रहा है पर डे। निशांत, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये आइडेंटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ था। उस समय भी जब रशिया अकेला पड़ गया था, उनका डिफेंस प्रोडक्शन ऐसा, मतलब लिमिटलेस रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतना तेजी से बढ़ गया था, आप सोच नहीं सकते। आज के दिन में 10 से 20% उससे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो गया है रशिया में। ये किसी को पता नहीं है। रशिया का मीडिया ऑलरेडी ब्लैकआउट है। पता है तो एक ही टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष को मालूम है। मनीष विल गिव अस द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन।